तो कल मैं अपने मेंटर से पूछ रही थी कि मुझे पता ही नहीं कि मेरे दिमाग में ये आइडियाज़ कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। लगता है कि अचानक से ड्रॉप हो जाते हैं, एक इधर एक उधर, कुछ उसके पता ही नहीं चलता कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों आया ये मेरे दिमाग में। देन अनदर थिंग ड्रॉप्स। और ये आजकल मैं किसी भी थॉट को रैंडम नहीं मानती, तो इसीलिए ये सारे जो थॉट्स हैं ये मीनिंगफुल है मेरे लिए। आपको क्या लगता है? आपको भी बहुत सारे थॉट्स आते होंगे और आप इसको ऐसे ही सोच के, रैंडम सोच के छोड़ देते होंगे या फिर भूल जाते होंगे। ज़्यादातर भूल ही जाते हैं। दिन में 50-60,000 थॉट्स आते हैं, कितनों को याद रखें। लेकिन ये जो पर्टिकुलर थॉट्स है ना, ये आपको बिजली की तरह कौन जाते हैं। लगता है जैसे किसी वजह से ये आपके दिमाग में आया, जैसे मुझे भी होता है। और वैसे आज तक मैं सिर्फ 3-4 ही पकड़ पाती हूँ। अगर लिखती हूँ तो और भी ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर नहीं लिखती हूँ तो भूल जाती हूँ। इवन इफ दिमाग में वो आ जाते हैं। अवेयरनेस बढ़ा है तो थोड़ा ज़्यादा ही याद रखती हूँ, बट इवन दैट लाइक 4 to 10 20 कंपेयर टू 50-60,000 थॉट्स कितने कम है। फिर भी अगर इतने आते हैं, और इफ यू आर मेंट टू रिसीव सम मैसेज टुवर्ड्स दिस, तो आप एक बात समझिए कि ये सारे के लिए आप क्वेश्चंस कीजिए कि व्हाट इज़ द थॉट, मतलब ये थॉट क्यों था, क्यों आया। और इससे मुझे कौन सा मैसेज मिला और मैं इसका क्या कर सकती हूँ। ये अगर क्वेश्चंस देखेंगे देन देयर विल बी सम कनेक्शन, क्योंकि फिर थिंकिंग थोड़ा डीप हो जाता है। आप क्वेश्चन पूछेंगे तो द थॉट गोज डीपर एंड डीपर, राइट। तो डीप थिंकिंग का ही फर्क है, और वो क्वेश्चन से आता है। द मोर क्वेश्चंस यू आस्क, द मोर डीपर यू विल गो। आपने वो देखा क्या, वो संस्कृत में एक है कि जस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति के। क्वेश्चंस कर पाना वो प्रज्ञा यानी इंटेलेक्ट, मतलब समथिंग बियॉन्ड इंटेलेक्ट ऑल्सो है। उसी से तो पता चलता है कि आपका ग्रास्पिंग कितना है। हमको लगता है कि हम सारा कुछ समझ गए हैं, लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ की गहराई में जाओगे, देयर विल बी 1000 क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस तो आपको लगेगा कि है क्या, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको वो डिस्कम्फर्ट देगा, क्योंकि उससे रिलेटेड ना बिलीफ्स होते हैं, वो शायद एग्री नहीं करते हैं आपके वैल्यूज़ को। आपकी आइडेंटिटी ही वही नहीं है। काफ़ी दिनों पहले मैंने सोचा था कि इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, ये सब मिल के डिग्निटी बनते हैं। और इसलिए डिग्निटी मेरे लिए, मतलब मेरे जो गरिमा है उसके लिए ज़रूरी है। देखिए, डिग्निटी इज़ द फर्स्ट थिंग फॉर मी।
लेकिन डिग्निटी अगर आपका फर्स्ट वैल्यू नहीं है, देन इट विल बी ट्रूथफुलनेस, इंटीग्रिटी, आप वहीं पे रुक जाओगे। एक बिगर गोल डिग्निटी हो सकता है, किस लिए आप कर रहे हो, अगर वो रहे देन ये वैल्यूज इंटीग्रेट होते हैं। अदरवाइज तो आप कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं। जैसे ब्लैक एंड वाइट कुछ भी नहीं होता। हाँ, हमें से बहुत सारे लोग ग्रे एरिया में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, और उस ग्रे एरिया को अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए तो आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। जब आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों को, कि हम इसके बारे में और भी बात कर सकते हैं। तो मेरे सैटरडे 12 to 3 PM और संडे मैं लाइव रहती हूँ, आप आ सकते हैं उसमें। उसके पहले अगर आप मुझे इंटरेस्ट बता दें तो फिर